बच्चों, आज हम असर्टिव सेंटेंस में टेंस संबंधी नियम के अपवाद पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्शन टू टेंस रूल। कुछ ऐसे स्थान हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर टेंस का नियम जो है लागू नहीं होता है। वो चीज़ें आपके सामने बताई जा रही हैं। अगर लिखा गया है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर्वमान्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, स्वाभाविक कार्य, हैबिचुअल एक्शन, ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट तथा कहावत या मुहावरा प्रोवर्ब का वर्णन किया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। इसको आप लोग लिख लीजिए अपने नोटबुक में और याद भी कर डालिएगा। पहली चीज है सर्वमान्य सत्य। फर्स्ट जो है वो आपको बताया जा रहा है कि सर्वमान्य सत्य, जहाँ पर सर्वमान्य सत्य होता है, जो सर्वव्यापी सत्य कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में इसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। इस दशा में जो है अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो उसका टेंस जो है कभी परिवर्तित नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि एग्जाम्पल आपके सामने है, मोहन सेड कामा द सन राइजेस इन द ईस्ट इन्वर्टेड कामा। इसका बना है मोहन सेड दैट से कनेक्ट किया गया कंजक्शन, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। फिर लिखेंगे आगे द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगी। ज़्यादातर जो सर्वमान्य सत्य होते हैं या जो सर्वव्यापी सत्य होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है या सिंपल प्रेजेंट में आता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका दिया गया है, He said to me, time and tide waits for none. He said to me, said के बाद ऑब्जेक्ट है, told हो जाएगा। He told me हो जाएगा that time and tide waits for none. For none इस तरह से बनेगा और इसमें रिपोर्टेड स्पीच में देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रकट करती है। ओके, इसमें बच्चों दूसरा उदाहरण जो है स्वाभाविक कार्य का है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। स्वाभाविक कार्य या आदत संबंधी कार्य। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे स्वभाव पर डिपेंड करते हैं या आदत पर डिपेंड करते हैं। ऐसे कार्यों में भी कोई टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। जिस टेंस में वह है उसी टेंस में रखा जाता है और विशेष करके यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। जो भी आदतें हैं इनका प्रयोग अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, माला सेड टू मी द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। माला सेड टू मी, माला मुझसे कही द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। कुत्ते जो है अजनबी लोगों पर भौंकते हैं, अजनबियों को देख करके भौंकते हैं। यह कुत्तों की हैबिट है। इस हैबिट को जो है शो करने के लिए, बताने के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसको उसी रूप में लिखेंगे। इसका देखिए, माला टोल्ड मी दैट द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। फिर से एक बार देखिए, माला टोल्ड मी दैट द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। इसी प्रकार से कोई भी आदत हो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में उसको उसी तरीके से रखेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। तीसरा है ऐतिहासिक तथ्य, जिसे हिस्टोरिकल फैक्ट कहा जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इतिहास से संबंधित होती हैं, इतिहास के विषय पर आधारित होती हैं,
ऐसी चीजों में, ऐसी बातों में भी कोई बदलाव नहीं किया जाता है। जैसे द टीचर सेड, टीचर ने कहा, समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन का उपनाम है। जैसे कहा जाए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो ये भी जो है कालिदास को द शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, एक उपनाम है। उसी तरह से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, क्योंकि नेपोलियन जो है यह भी अपने देश में अपराजेय था इंग्लैंड में। उसी तरह से समुद्रगुप्त भी भारत में किसी भी लड़ाई में जो है ये भी अपराजेय था, तो उसकी तुलना है। इसका बनेगा द टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच। आगे है इसमें 2 नंबर, ही सेड, उसने कहा, अकबर वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द मुगल एम्पायर। ही सेड अकबर वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ मुगल एम्पायर। अकबर जो है वो मुगल साम्राज्य का सबसे महान राजा था। तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको इसी तरीके से लिखेंगे। ही सेड दैट अकबर वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द मुगल एम्पायर। He said that Akbar was the greatest king of the Mughal Empire. Okay. बच्चों इसमें चौथा जो है कहावत या मुहावरा आता है, इसको अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मीन्स कहावत या मुहावरा। पहला इसमें है, मदर सेड टू हर सन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माँ ने अपने पुत्र से कहा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये जो है कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह कहावत है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको इसी तरीके से दैट से जोड़ के बनाएंगे। मदर टोल्ड हर सन दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, he said truth wins in the end, truth wins in the end। उसने कहा सत्य अंत में जीत जाता है, सत्य की अंत में विजय होती है। तो he said बीच में दैट से कनेक्ट किया गया, that truth wins in the end, यह भी कहावत है, that truth wins in the end। इसी प्रकार से कोई भी चीज जो कहावत या मुहावरा से संबंधित हो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। इस प्रकार से यह टेंस संबंधी नियम के अपवाद, एक्सेप्शन टू टेंस रूल पूरा हुआ। और इसकी एक्सरसाइज आप लोग अपने अपने किताब से जो है करेंगे। होमवर्क के बताओ और किताब से एक्सरसाइज करिएगा।